आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में उदाहरण नंबर 10 बताने वाला हूं। आप लोगों को इस उदाहरण को बताने से पहले जीवन से संबंधित कुछ बातें बताना चाहते हैं। इन बातों को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह घटना इंग्लैंड देश के किसी प्रांत के किसी घराने की है। यह घटना एक माता और पुत्र की है। उस पुत्र की माता मरणासन अवस्था में थी, अर्थात वो मृत्यु के समीप थी। उनकी माता जी एक बात को लेकर के बहुत परेशान हुआ करती थी कि उन्होंने अपने पुत्र को पढ़ा नहीं सका, उन्होंने अपने पुत्र को शिक्षा नहीं दिला सका। तब उन्होंने अपने पुत्र को अपने समीप बुलाया और करुण भाषा में कहा, बेटा हमें माफ कर देना, क्योंकि हमने तुम्हें पढ़ा नहीं सका, हमने तुम्हें शिक्षा नहीं दिला सका। हमारे पास अब इतना समय भी नहीं है कि हम तुम्हें पढ़ा सकें। लेकिन बेटा एक बात जरूर ध्यान रखना, यह पूरा संसार तुम्हारे लिए पाठशाला ही है। इस संसार से जो भी तुम्हें शिक्षा मिले उसको तुम जरूर सीखना। यह कहते हुए उनकी माताजी मृत्यु को प्राप्त हुए। तब उस छोटे से बालक ने अपने माता का क्रियाक्रम किया। क्रियाक्रम करने के बाद इस संसार से ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। एक दिन उसने देखा कि उसके दादाजी पत्थर तोड़ रहे हैं। तब उसके मन में आया क्यों ना हम भी पत्थर तोड़े। वह बालक भी पत्थर तोड़ने लगा और पत्थर तोड़ते 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 उस पत्थर के विषय में ज्ञान उसका इतना बढ़ गया, इतना प्रखर हो गया, तो उसने उस पत्थर को तोड़ना बंद कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने उस छोटे से बालक ने समुद्र में गोताखोरी करने लगा। समुद्र में गोताखोरी करते करते समुद्री पत्थरों का अध्ययन किया। कहा जाता है कि लाल रंग के पत्थरों में उसका ज्ञान उच्च कोटि का हो गया। फिर उसने अपने अनुभव को लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया, अपने अनुभव को पढ़े लिखे लोगों के बीच प्रस्तुत किया। तब पढ़े लिखे लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसके अनुभव को देख करके, उसके ज्ञान को देख करके जो भी पढ़े लिखे लोग थे वो सब आश्चर्यचकित रह गए। इस बात को लेकर के आश्चर्यचकित रह गए कि यह लड़का कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका ज्ञान इतना उच्च कोटि का है। वह बालक कोई और नहीं, इंग्लैंड का ह्यूम मिलर था। इंग्लैंड का ह्यूम मिलर था। माता जी के अपनी प्रेरणा के कारण, माता जी के अपने सीख के कारण वह विश्व प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री बन गया है। उसका नाम इंग्लैंड में ही नहीं पूरे विश्व में सम्मान पूर्वक लिया जाने लगा। हाँ बच्चों, हमें किताबों से ही ज्ञान नहीं अर्जन करना चाहिए। हमें इस वातावरण से, हमें इस पूरे संसार से, चाहे वो सजीव वस्तु हो, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वह बड़ा हो, हमें सबसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जो किताबी ज्ञान होता है, अगर हम किताबों से ज्ञान अर्जन करते तो हम किताबी कीड़ा बन जाते हैं। आपको पता होना चाहिए दत्तात्रेय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनके 24 गुरु थे। उन्होंने पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों, सजीव निर्जीव सबको गुरु बनाया था। जितनी भी चीजें थी, चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे वो मानव ही क्यों ना हो, सबको उन्होंने गुरु बनाया था। हमारा कहने का मतलब, आपको कहीं से भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, आपको कहीं से भी कुछ सीखने के लिए मिल जाए, समझ लीजिए आपका वह गुरु बन जाता है। बस बच्चों, हम आपको यही बताना चाहते थे कि हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना है। हमें इस इन्वायरमेंट से, इस वातावरण से, इस संसार से भी ज्ञान प्राप्त करना है, तभी हमारा ज्ञान प्रखर होगा। हाँ बच्चों, आइए अब हम इस क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है।
तो सबसे पहले काम क्या करते हैं बेटा, देखिए इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन आपका यहाँ पर राइट करते हैं, ये आपका सॉल्यूशन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले काम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर मानते हैं, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बेटा जब 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम p बटा q के रूप में ले सकते हैं, अर्थात a बाई बी के बराबर ले सकते हैं। क्या लिखेंगे तब 5 माइनस √3 इक्वल होगा बेटा a बाई बी के। अब यहां पर लिखेंगे जहां a और b पूर्णांक हैं, जहां a और b पूर्णांक हैं, जहां a और b पूर्णांक है। अब काम क्या करते हैं, 5 यहां पर देख सकते हो आप लोग, यहां पर देखिए इस √3 को बेटा उधर ट्रांसफर करते हैं और a बाई बी को इधर लाते हैं। यहां पर लिखेंगे 5 अपने प्लेस पर है, a बाई बी इधर प्लस इधर आके माइनस होगा, ठीक। √3 यहां पर माइनस उधर जाके प्लस होगा। आप लोग देख सकते हो यह एक परिमेय संख्या है। 5 माइनस a बाई बी, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। अब परिमेय से परिमेय को माइनस करेंगे बेटा परिमेय ही आएगा। अतः मैं यहां लिख सकता हूं 5 माइनस a बाई बी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हाँ बच्चों, यदि आपको पता होगा ये परिमेय है, क्योंकि परिमेय के बराबर परिमेय होता है, अपरिमेय के बराबर अपरिमेय होता है। अगर ये परिमेय है तो बेटा ये भी परिमेय माना जाएगा। यहां लिखेंगे तब √3 भी एक परिमेय संख्या होगा। यहां पर लिखेंगे तब √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। किंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। किंतु थोड़ा अब यहां पर देखते हैं, थोड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। यहां पर लिखेंगे किंतु इससे इस तथ्य किंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास यहां पर लिखते हैं प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बेटा समझ लो, 5 माइनस a बटा b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय के बराबर परिमेय ही होता है। किंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद बेटा क्या बात करेंगे, यह विरोधाभास हमें अपनी गलत
कल्पना के कारण प्राप्त होता है। यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है। यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हाँ बच्चों, आप लोगों को ये जो फैक्ट मैंने यहाँ पर राइट किया है इसको ध्यान देना होगा। इसमें हमने लिखा क्या है? इसमें हमने लिखा है यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय के बराबर परिमेय ही होता है। किंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसको गलत माना था। क्या माना था? गलत माना था कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमें यह विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इससे सिद्ध होता है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ बच्चों, मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।